बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा जो पाठ है, हमारा जो लेसन है द लिटिल गर्ल, जिसको बच्चों हमने 2 कॉलम्स इसके ऊपर ले लिए हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द लेसन। आज बच्चों अपने इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से? आपको पता है पेज नंबर 34 आपका कंप्लीट हो गया था। नाउ यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पृष्ठ संख्या 35 के ऊपर बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और 7वां पेरा जो है ना, आई एम गोइंग टू टीच यू द 7th पेरा ऑफ द लेसन। अब बच्चों मैं आपको पाठ का जो 7वां पेरा है वो पढ़ा रहा हूं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो बच्चों आपने ये देखा था कि पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया कि वो जो लिटिल गर्ल है, जो नन्ही सी लड़की है, तो उसने क्या किया? शी टुक सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, शी टुक सम इम्पोर्टेंट पेपर्स। उसने बच्चों को जरूरी कागजात जो थे वो उसने ले लिए, एंड और बच्चों उसने क्या किया? शी जस्ट टोर देम अप, उसने उनको फाड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी? शी वॉन्टेड सम स्टफ इन ऑर्डर टू फिल हर गिफ्ट। उसका जो बच्चों गिफ्ट आइटम था उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए उसको किसकी दरकार थी? उसको कुछ स्टफ चाहिए था। अब उसने सोचा कि ये कागज हैं, रद्दी के होंगे, तो उन कागजों को उसने ले लिया, फाड़ दिया, फाड़ करके उसमें रख दिया, सिल भी दिया। लेकिन आपको पता है कि वो जो कागज है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? एन इम्पोर्टेंट लेक्चर, ए वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, अर्थात एक बेहद महत्वपूर्ण भाषण जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ था। दैट वाज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय हर फादर फॉर पोर्ट अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पोर्ट अथॉरिटी, यानी बंदरगाह प्राधिकरण जो है उसकी तरफ से उसके पिताजी को भाषण देना था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग थी। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग, दैट वाज अ पीस ऑफ वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग। वो बहुत खूबसूरत राइटिंग थी जिसको कि उन्होंने क्या किया? उस बच्ची ने फाड़ दिया। पिताजी बहुत नाराज हुए और नाराज होकर के उसको क्या किया? कहा कि इसको छत के ऊपर वाला जो कमरा है उसमें ले जाओ और उसको क्या कर दो? इसको लेटा दो। अब क्या करती है? क्राइंग, यानी शी वॉज क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। ध्यान दो बच्चों, ये टू मच टू का मतलब समझ लो। शी वॉज क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि ही इज, ध्यान देना, ही इज टू फेट, FAT, फेट टू रन। ही इज टू फेट टू रन का मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान देना, इसका मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब होता है, जरा देखना, ही इज, ये टू की जगह लगा रहा हूं सो, ही इज सो फैट, ठीक है। अब लगा रहा हूं दैट, वो इतना मोटा है कि ये आ जाएगा ही, ठीक है, बाहर से लाओ कांट, अगर ये पास्ट में होता तो कुडंट, और आगे आ जाएगा रन। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बच्चों की है। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब भी यह है कि वह इतना मोटा है कि वह तेज दौड़ नहीं सकता है, और नीचे वाले का मतलब यही है कि वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो बच्चों आपने क्या देखा? इस टू का मतलब होता है इतना की। तो शी वॉज क्राइंग, अर्थात वो रो रही थी। एंड टू मच टू एक्सप्लेन, शी वॉज क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन का मतलब होता है बच्चों, शी वॉज क्राइंग सो मच दैट शी, अब क्या इनकी जगह कुड आएगा, क्योंकि पास्ट का मामला से जरा आवाज आ रहा है ना, तो आपको कहना पड़ेगा शी वॉज क्राइंग सो मच दैट शी कुड नॉट एक्सप्लेन, अर्थात वो इतना ज्यादा रो रही थी कि वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकती थी। आप इस बात को समझो कि जब बच्चा डर गया है, डर के मारे वो रो रहा है, तो उसका पक्ष रखने में वो असमर्थ है। शी वॉज अनेबल टू पुट हर फेवर, अर्थात उसका फेवर या उसका जो पक्ष है उस पक्ष को वह रखने में असमर्थ थी, वो रोई जा रही थी। शी केप्ट ऑन वीपिंग, शी केप्ट ऑन सोबिंग, वह रोती रही, वो सुबकती रही, वो सिसकती रही। शी ले इन द shadowed room, और बच्चों वो लेट गई। कहां लेट गई जरा बताना? इन द, ठीक है, शेडोड, ये देखो शेडोड है ना, और आ गया यार रूम। तो बच्चों वो कहां लेट गई? आप ये तो समझ गए कि वो कमरे में लेट गई। अब प्रश्न यही, कमरा कैसा था? शेडोड। शेडो यानी क्या होता है? छाया। तो छाया का मतलब क्या होता है बच्चों? अंधेरे। छाया और अंधेरा एक ही बात है। तो यहां पर शेडोड का मतलब निकल सकता है डार्क। क्या है? एंड ले, ये ले बच्चों सेकंड फॉर्म है, ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें क्या जुड़ता? एस जुड़ता।
लेज, क्योंकि आप जानते हो फर्स्ट फॉर्म भी होती है लेकिन तब उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ही लेड, जैसे हीरालाल शास्त्री लेड द फाउंडेशन ऑफ बनस्थली विद्यापीठ। हीरालाल शास्त्री ने बनस्थली विद्यापीठ की क्या रखी? नींव रखी। तो ले द फाउंडेशन ऑफ समथिंग का मतलब किसी की नींव रखना, किसी की आधारशिला या किसी की बुनियाद रखने को आप बोलते हैं। ठीक है। तो शी वॉज क्राइंग सो मच दैट, वो इतना ज्यादा रो रही थी कि शी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन, शी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द रीजन, कि वह वजह को बताने में असमर्थ थी। एंड बच्चों फिर क्या हुआ? एंड शी ले इन द शेडोड रूम, और वह अंधेरे कमरे में सो गई। वॉचिंग माने देखते हुए, और वह अंधेरे कमरे में देखते हुए सो गई। क्या? द इवनिंग लाइट का मतलब होता है बच्चों शाम की शम्मा, माने शाम की रोशनी। तो वह शाम की रोशनी को देखते हुए अंधेरे कमरे में सो गई। क्या? वह शाम की रोशनी को मेक माने मतलब बनाते हुए, वह शाम की रोशनी को बनाता, वह शाम की रोशनी को बनाता। क्या बनाता? ए सैड माने होता है बच्चों एक दुखद, उदास, और लिटिल माने क्या होता है? छोटा सा, और पैटर्न यानी क्या होता है? नमूना। ठीक है बच्चों। तो क्या है यहां इसका मतलब ये निकला कि वह शाम की रोशनी को एक छोटा सा नमूना बनाता, देखती रही। वह शाम की रोशनी को एक छोटा सा नमूना बनाता, देखती रही। कहां पर? ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर का मतलब फर्श पर। बच्चों आप देखते हो जब रोशनी गिरती है, शाम की रोशनी जब फर्श के ऊपर गिरती है तो वो फर्श के ऊपर बच्चों छाया जो होती है, छाया शेडो, उसके कुछ नमूने बनाती है, पैटर्न बनाती है। जैसे आप चांद को देखते हो तो आप जानते हो, ठीक है, चांद कलंकी व निकलंकु, तो चांद में क्या कलंक पाया जाता है? इस कलंक को बच्चों हिंदी में कहा जाता है, हिंदी का शब्द बता रहा हूं जो आपको आता नहीं होगा गारंटी के साथ, शश। यही वजह है कि चांद का एक पर्यायवाची क्या है? शशधर, और एक क्या है? शशांक, यानी जो अपनी अंक में गोद में क्या रखता है? दाग रखता है। दागी है चंद्रमा, चांद को दागी कहा गया है, इसीलिए बच्चों लिटरेचर में उसको आप बोलते हैं शशधर। तो बच्चा कंफ्यूज होता है साहब शशधर कैसे, कि शशधर यानी चंद्रमा को तो शिव जी अपने जटाओं में धारण करते हैं, फिर चंद्रमा किसको धारण करता है? चंद्रमा बच्चों कलंक को धारण करता है, दाग को धारण करता है, स्पॉट को धारण करता है। एनीहाउ मैं दूसरी बात पे आ रहा था। तो बच्चों शाम का समय है, और शाम की जो लाइट है, शाम की जो रोशनी है, वो मध्य में रोशनी क्या करती है कि कमरे में जो फर्श है उसके ऊपर बच्चों क्या बनाती है? छायाओं के कुछ नमूने बनाती है। यानी छायाओं के कुछ नमूने का मतलब सम पैटर्न्स ऑफ शेडो, सम पैटर्न्स ऑफ शेडो, अर्थात जो परछाई है उस परछाई के कुछ नमूने बनाती है। अब हम क्या करते हैं, चांद के अंदर दाग है, एक पैटर्न है। अब मैंने बच्चे से पूछा, बच्चा बता इस दाग में तेरे क्या दिख रहा है? एक बच्चा कहता है साहब इसके अंदर एक बुढ़िया है जो सूत काट रही है। दूसरा बच्चा कहता है नहीं साहब ये तो कुछ गड्ढा है। तीसरा बच्चा कहता है नहीं साहब ये तो कोई शिकारी है जो किसी रण को मार रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनतेसी, इसका मतलब यह है कि किसी चीज को देख करके जब आप अपना दृष्टिकोण जाहिर करते हैं तो उससे यह पता चलता है कि आपकी बुद्धि लब्धि क्या है, व्हाट इज योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है? तो यहां बच्चों बात यह है कि वो लड़की क्या कर रही है, वो देखो लड़की क्या कर रही है कि बच्चों शी ले इन द शेडोड रूम। यहां तो कोई समस्या नहीं। शी ले इन द डार्क रूम का मतलब बच्चों ध्यान दो, ले का लेड मत कर देना, क्योंकि उसने कमरे की नींव नहीं रखी है, वो कमरे में लेटी हुई थी। तो शी ले इन द डार्क रूम, अर्थात वह अंधेरे कमरे में लेटी हुई थी। एंड शी वॉज जस्ट वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और वो देख रही थी फकत शाम की रोशनियों को। मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, माने वह शाम की रोशनी को फर्श पर, वह शाम की रोशनी को फर्श पर उदास तथा छोटे छोटे नमूने बनाता देख रही थी। देन, और बच्चों एंड देन गांधी केम, और फिर गांधी जी आए। पर बच्चों गांधी जी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आए थे, यहां गांधी जी नहीं आए। एंड देन फादर केम, और उसके बाद में आए उसके पापा। इनटू द रूम, बच्चों इन क्यों नहीं इनटू क्यों? व्हेन समबडी कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जब कोई आता है बाहर से अंदर की तरफ, और जब कोई बाहर से अंदर की तरफ आता है और गति के साथ आता है तो बच्चों इनका प्रयोग नहीं इनटू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं केम इनटू द रूम, ऐसा नहीं केम इन द रूम। तो केम इन द रूम का मतलब तो बच्चों पहले से कमरे में है, जैसे शी इज इन द रूम ये तो ठीक है, लेकिन शी केम इनटू द रूम अर्थात वो कमरे में आई। लेकिन बच्चों शी एंटर्ड इनटू द रूम कभी नहीं बोलना चाहिए। ये ध्यान दें बच्चों, एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में किसका प्रयोग करना सख्त मना है। जरा बच्चों ध्यान देना, बहुत ही तत्व की बात। पाई, पाई यानी होता है वर्ब नंबर 1 है पेनेट्रेट।
पेनेट्रेट का मतलब क्या होता है ये भी बता दूं। जैसे मान लो बच्चों मैंने छोड़ा एक बाण और बाण घुस गया आपकी छाती में, घुस गया या गुप गया, उसने आपकी छाती को क्या कर दिया, भेद दिया या विदीर्ण कर दिया, ये मीनिंग निकलता है पेनेट्रेट का। और इसके बाद में एंटू का प्रयोग करना सख्त मना है। पुलिस वाले क्या करते हैं बच्चों, किसी मामले की क्या करते हैं जरा बताना, इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या करते हैं जरा बताना, इन्वेस्टिगेट यानी छानबीन। इनटू कभी नहीं लगाना चाहिए। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शुद्ध होगा द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। क्लियर हो गया है। और बच्चों अंतिम जो है ये क्या है, एंटर। वैसे तो और भी हो सकती है लेकिन ये बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देना। ये 3 ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद में इनटू का प्रयोग करना सख्त मना है। क्लियर है। तो बच्चों यहां बताया गया देन फादर केम इनटू द रूम, और उसके बाद में आए पिताजी कमरे में विद अ रूलर, और पिताजी कमरे में आए विद अ रूलर माने छड़ी के साथ। जानते हो हंटर, हंटर से पीटता अमरीश पुरी पिक्चरों में कई बार, तो वो हंटर होता है। तो इतना बड़ा हंटर तो बच्ची के लिए क्या लाए होंगे वो, और एक छोटी मोटी छड़ी लेके आए थे, स्टिक है ना। तो विद अ रूलर, ध्यान दो बच्चों, रूल यानी क्या होता है, सब जानते हो रूलर। तो ये बच्चों ये रूल यानी शासन करना होता है। आप जानते हो अंग्रेजों की तो एक ही नीति थी, डिवाइड एंड रूल, यानी भाग दो माने बांटो, एंड रूल माने राज करो, शासन करो। तो लेकिन बच्चों रूलर यानी शासक होता है। जैसे शिवाजी वॉज ए ग्रेट रूलर, शिवाजी वॉज ए ग्रेट रूलर माने शिवाजी कौन थे बच्चों, एक महान शासक थे। तो रूलर मानी शासक होता है। और बच्चों इस रूलर का मतलब क्या होता है, छड़ी भी होता है, छड़ी या छड़े। तो पिताजी अपने हाथ में आए एक छड़ दे करके, इन हिज हैंड का मतलब होता है अपने हाथ में। और पिताजी अपने हाथ में एक छड़ को थामे हुए अंदर आए, और पता क्या बोले, जानते हो गोइंग टू का प्रयोग कैसे करते हैं, आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बॉन्स। एक कहानी का सेंटेंस है। एक रीछ यानी बियर, भालू और एक किसान माने फार्मर के बीच में बात चलती है। तो जो रीछ है वो डायलॉग मारता है, क्या कहता है कि आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बॉन्स। BON यानी बॉन यानी क्या होता है, हड्डी होता है। तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने जा रहा हूं। देख रहे हैं बच्चों गोइंग टू का प्रयोग कैसे करते हैं। उसी तरीके से सुनो, शी इज गोइंग टू लीव जयपुर, वो जयपुर छोड़ के जा रही है, जयपुर को छोड़ने जा रही है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडली मैच टुमारो, कल हम एक मैत्रीपूर्ण मैच खेलने जा रहे हैं। उसी तरीके से पिताजी कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू माने आई एम गोइंग टू पनिश यू फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए मैं तुमको दंड देने जा रहा हूं। ही शेड, वो बोले ओ नो नो, अरे नहीं नहीं। शी स्क्रीम्ड यानी वो चीखी, कौन चीखी, वो नन्ही सी बच्ची, वो नन्ही सी बच्ची बच्चों चीखी। हाइडिंग छुपते हुए, छुपाते हुए अपने आप को कहां, अंडर द बेड क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है, अंडर माने नीचे, और बेड क्लॉथ्स का मतलब होता है बच्चों जो बिस्तर की चद्दर। एक तो लोहे की चद्दर होते हैं और एक बिस्तर के चद्दर, बेडशीटें वगैरह। तो बिस्तर के चद्दरों के नीचे अपने आप को छुपाते हुए बोली कि नहीं मुझे मत मारो। वो छोटी सी लड़की, लेकिन आपको पता है बच्चों जब कोई शिकारी आता है तो कहते हैं कि शुतुरमुर्ग उसको देख करके अपनी गर्दन को मिट्टी में छुपा लेता है, परंतु वो क्रूर शिकारी क्या उस शुतुरमुर्ग को बख्शता है, कभी नहीं बख्शता है। तो उसका पिताजी भी एक शिकारी से कम नहीं है। बच्ची शुतुरमुर्ग की तरह क्या कर रही है, अपने आप को छुपा रही है। किस में छुपा रही है, बिस्तर की चद्दरों में छुपा रही है। लेकिन पिताजी ने पता क्या किया, ही पुल्ड देम असाइड, ही पुल्ड देम असाइड। पुल यानी तो बच्चों सब जानते हो, पुल और पुश दो साइंस के शब्द हैं। पुल यानी दरवाजे के बाहर लिखा रहता, पुल माने इसको इधर खींचो, गुणा पुश, PUSH, पुश यानी क्या होता है, धक्का दो। तो पुल करोगे या पुश करोगे तो उसमें आपकी एनर्जी खर्च होती है। साइंस में पढ़ते हो ना आप, ऐसे पुल करो चाहे पुश करो, लेकिन आपकी एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी तो एबिलिटी टू डू वर्क होती है। एनीहाउ मैं दूसरी बात समझाने जा रहा हूं आपको। तो बच्चों पुल यानी कोई समस्या नहीं है, और पुल असाइड यानी क्या होता है जरा देखना, ASID, साइड यानी एक और एक तरफ। पुल असाइड यानी खींचकर एक तरफ फेंक देना। तो उसके पिताजी ने क्या किया, ये पुल्ड देम साइड, अर्थात उसने उनको, किनको, बेड क्लॉथ्स को यानी बिस्तर के उन चद्दरों को खींच के एक तरफ फेंका। ठीक है, खींच के एक तरफ किया, और लड़की को बोला सिटअप। अब बच्चों देखो सिटअप क्या होता है, सिटअप लगाते हो आप, सिटअप कैसे लगाते हो, आड़े लेट के लगाते हो। ये एक प्रकार की वर्जिश है, लेकिन वो वर्जिश करने के लिए तो नहीं करा होगा। ध्यान दो बच्चों, एक शब्द है स्टैंड अप। क्या होता है स्टैंड अप, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति यूं बैठा हुआ है। अब बच्चों क्या करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, इसलिए अप आएगा, तो गति के साथ ऊपर।
अच्छा, एक आदमी लेटा हुआ है तो उसको कहा जाएगा सिटअप। इसका मतलब क्या? उठकर बैठो, ऊपर की ओर गति करते हुए बैठो। तो सिटअप का मतलब क्या हुआ? उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, ही कमांडेड, अर्थात उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे की तरफ ऐसे कर दो, क्योंकि डंडे मारने पहले गुरुजी ऐसे मारते थे बच्चों। आजकल तो मास्टरों बहुत पाबंद कर दिया गया है, लेकिन हम जब छोटे थे और हमसे कोई गलती हो जाती थी तो गुरुजी पता क्या बोलते थे? हाथ सामने करा तो हम यूं करते थे, फिर यूं करते थे, वो डंडे मारते थे, फिर हम हंसते थे। तो फिर हम क्या करते थे? वो यूं करते थे, यूं करो, फिर हम उल्टा करते थे, यूं मारते थे, तब हम रोते थे। तो फिर उस पनिशमेंट से क्या होता है कि भाई बिन होए न प्रीत। तो इस प्रकार की कहावत है, पुरानी कहावत है। अब ये चीजें मतलब आउटडेटेड मानी गई हैं। अब बच्चे को पनिशमेंट देना क्या है? एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है, नहीं देना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान कहती है, तो अपने क्या अपन क्यों देंगे? एनी हाउ। तो आइए बच्चों आप समझो कि सिटअप का मतलब होता है उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, ही कमांडेड, अर्थात उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे की ओर करो, और अपने हाथों को आगे की ओर करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें पढ़ाया जाना पड़ेगा। वंस माने एक बार। यू मस्ट बी टॉट अ लेसन वंस, एंड फॉर ऑल, एंड फॉर ऑलवेज, एंड फॉर एवर, अर्थात तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए आज ये सबक सिखाना पड़ेगा। क्या? जो चीज तुम्हारी नहीं है। द थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, ऐसी कोई चीज जो कि तुम्हारी नहीं है, यू मस्ट नॉट टच दैट, तुम्हें उस चीज को छूना नहीं है। ये एक सबक है। दिस इज ए लेसन दैट मस्ट बी टॉट टू यू, जो तुमको पढ़ाया जाना जरूरी है। वंस एंड फॉर एवर, एक बार और हमेशा हमेशा के लिए। तो बच्चों दंड तो मिलेगा। तो पापा बड़ा कठोर है। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को सामने की तरफ करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, अर्थात तुम्हें एक बार सबक सिखाया जाना है। एंड फॉर ऑल, और हमेशा हमेशा के लिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, अर्थात उस चीज को तुम्हें छूना नहीं है। दैट्स नॉट योर्स, जो तुम्हारी नहीं है। ये कागज तुम्हारे है ही नहीं, जबरदस्ती तुमको छू रही हो, कर रही हो, और गिफ्ट बना रही हो। क्या गिफ्ट है ये? तो बच्चों बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लड़की डरते डरते कहती है कि लेकिन पापा ये तो आपके जन्मदिन के निमित्त था, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के उपहार के निमित्त था। बट इट वॉज फॉर द सेक ऑफ द एंडोमेंट दैट आई वॉज गोइंग टू प्रेजेंट यू फॉर योर बर्थडे। ऑन योर बर्थडे, अर्थात तुम्हारे जन्मदिन के ऊपर मैं जो एंडोमेंट, अर्थात जो सौगात या जो उपहार जो मैं तुमको देने वाली थी, ये तो उसके निमित्त था। लेकिन डाउन केम द रूलर। देखो बच्चों, ये रूलर मानी छड़ी है। डाउन का मतलब बच्चों ये नीचे पड़ी। किसके ऊपर पड़ी? वो जो बच्ची है उसकी गुलाबी छोटी छोटी हथेलियों के ऊपर पड़ी। और बच्चों क्या हुआ? शटाक, बच्ची के जोर का क्या है लगा। तो डाउन केम द रूलर, अर्थात नीचे आकर के पड़ी वह छड़ी। किस पर? ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, अर्थात उसकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही गुलाबी हथेलियों पर। उस बच्ची की छोटी छोटी नन्ही नन्ही गुलाबी हथेलियों के ऊपर आकर जोर से वह छड़ी पड़ी, और बच्ची रो पड़ी। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। हाँ, तो बच्चों और छड़ी जोर से पड़ी। किसके ऊपर पड़ी? और बच्चों छड़ी जोर से पड़ी किसके ऊपर? उस नन्ही सी बालिका के नन्हे नन्हे और कोमल और गुलाबी हथेलियों के ऊपर आकर के बच्चों वह छड़ी इतने जोर से पड़ी। तो बच्चों तो बड़ा क्रूर आदमी प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्रूर तो नहीं है वो। होर्स लेटर, इसका मतलब होता है बच्चों आफ्टर सम होर्स, अर्थात कुछ घंटों के तदनंतर, अर्थात कुछ घंटों के अनंतर माने कुछ घंटों के पश्चात। क्लियर हो गया है? अर्थात कुछ घंटों के पश्चात
व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब दादी ने उनको रैप किया। तो बच्चों ये रैप शब्द जरा ध्यान दो क्या है। इसका मतलब होता है किसी को लपेटना। जैसे मान लो आपको ये दे दिया मैंने और कहा यार इसको अखबार में लपेट दो, तो वो रैप होता है। अब इस रैप में क्या है बच्चों, ये साइलेंट रहता है। क्या है, ये साइलेंट रहता है, ठीक है। तो इसको रैप ही बोलना पड़ेगा, इसको रैप नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे रॉन्ग होता है, रॉन्ग नहीं होता है। एनीहाउ, तो व्हेन द ग्रैंडमदर या व्हेन ग्रैंडमदर रैप्ड हर इन अ शॉल, अर्थात बच्चों मतलब कुछ घंटों पश्चात जब दादी माँ ने क्या कर लिया था, जब दादी माँ ने उसको एक शॉल में लपेट दिया था। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, एंड रॉक्ड हर। अब बच्चों आप जानते हो रॉक यानी क्या होता है, सब जानते हो। रॉक यानी चट्टान होता है, भूगोल में पढ़ते हो। 3 तरह की होती है, आगन्य चट्टान, इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री होती है, एक आयंत्रित भी होती है ना, वो चेंज होती है। तो इस तरीके से बच्चों आप रॉक पढ़ते हो। लेकिन रॉक का प्रयोग जब वर्ब के सेंस में करते हो तो रॉक माने होता झूलाना, ठीक है। झूलाना, हम झूलाते हैं किसी को, झूले में हम क्या करते हैं, झूलाते हैं। तो बच्चों वो दादी माँ क्या करती है, उसने उसको झूलाया। आगे बात समझे, उसने उसको झूलाया। एंड रॉक्ड हर, एंड द ग्रैंड मदर रॉक्ड हर, और दादी माँ ने उसको झूलाया किसमें, इन द रॉकिंग चेयर। इन द रॉकिंग चेयर का मतलब बच्चों वो जो झूलाने वाली आराम कुर्सी होती है, उस आराम कुर्सी के अंदर उसने बच्ची को झूलाया, पुचकारा, मेरी प्यारी बच्ची सब भूल जाएगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तेरा पापा जो है ना ऐसे ही पीट रहा था, लेकिन अब भूल जाए, तू भूल जाए इस बात को, है ना। द चाइल्ड क्लंग टू हर, और बच्ची चिपट गई उससे। किससे, और बच्ची अपनी दादी से चिपट गई। और बच्ची अपनी दादी से बच्चों चिपट गई, चिपक नहीं गई, चिपट गई, ठीक है। चिपकना तो गोंद से चिपकते हैं, लेकिन वो चिपट गई, अर्थात उसे इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उन्होंने उसको कसकर पकड़ दिया, ठीक है। शी कॉट हर टाइटली, अर्थात उसने उसको बड़े कसकर की पकड़ दिया। और फिर क्या हुआ, ठीक है। द चाइल्ड क्लंग टू अ सॉफ्ट बॉडी, उसकी सॉफ्ट बॉडी आपको पता है बच्चों, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड नहीं होता है, और ब्लड नहीं होता तो खाल ढीली हो जाती है, झुर्रियां निकलती है, बड़ी कोड़ी कोड़ी, बड़ी कोमल कोमल, बड़ी नाजुक नाजुक लगती है। तो दादी की जो कोमल त्वचा है, उनकी जो सॉफ्ट बॉडी, अर्थात उनका जो नाजुक मतलब नाजुक देह है उनकी, उस नाजुक देह से बच्चों में क्या हो गई, वो बच्ची चिपट गई। What did God make father for? बच्चों एक यक्ष प्रश्न है ये, that must be answered, जिसका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। एक मासूम ने एक मासूम सवाल पूछा है। This is an innocent question asked by an innocent child, अर्थात एक मासूम बच्ची के द्वारा पूछा गया एक मासूम प्रश्न है। क्या, What did God make father for? इसका मतलब होता है बच्चों कि ये बताइए कि ईश्वर ने ये पापा लोग क्यों बनाए हैं, किस बाबत बनाए हैं, क्या जरूरत है इनकी, तो परेशान करते हैं, पीटते हैं, है ना। तो बच्चों वो कहती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, ईश्वर ने पिताओं को क्यों बनाया है। इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वर ने मां को क्यों बनाया है इसका जवाब हमें पता है। क्या जवाब है, गॉड क्रिएटेड मदर्स बिकॉज ही कुड नॉट बी एवरीवेयर, भगवान ने माताओं को इसलिए बनाया क्योंकि भगवान स्वयं हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। तो ईश्वर, तो हम माता को ईश्वर का क्या मानते हैं, नुमाइंदा मानते हैं, उनका प्रतिनिधि मानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। ए मदर इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, अर्थात एक जो मां होती है वह ईश्वर का प्रतिनिधि होती हैं, अर्थात वह ईश्वर का नुमाइंदा होती हैं। तो बच्चों भगवान तो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, दैट्स वाई क्रिएटेड मदर्स, इसलिए उन्होंने माताओं को बनाया। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने पिताओं को क्यों बनाया। तो बच्चों इसका जवाब तो आपको पता है, इसका जवाब तो मुझे ही नहीं पता, तो आप कहां से बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन जो जवाब मेरे को पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, अर्थात ईश्वर ने पिताओं को क्यों बनाया। शी सॉब्ड, अर्थात उसने सिसकते हुए पूछा, उसने सुबकते हुए पूछा, उसने बच्चों रोते हुए पूछा। तो अब दादी के पास ही जवाब नहीं है, हमारे पास कहां से जवाब आएगा। तो दादी ने बोला हियर इज अ क्लीन हैंकी, इसका मतलब होता है बच्चों टेक दिस क्लीन हैंडकरचीफ, ये लो साफ रूमाल, और क्या करो, छोटी छोटी बच्ची रो रही है, तो आपको पता है क्या क्या होगा, आंसू भी आएंगे और भी कुछ होगा। तो वो कहती है डार्लिंग, यानी मेरी प्यारी बेटी, प्यारी प्यारी बच्ची, मेरी पोती, टेक दिस क्लीन हैंडकरचीफ, ये लो साफ रूमाल, ब्लो योर नोज, इससे बिटिया अपनी नाक को साफ करो, गो टू स्लीप, पैट,
गो टू स्लीप पेट। पेट यानी तो बच्चों पालतू होता है, फालतू नहीं, पालतू। लेकिन बच्चों यहां क्या है कि इसका मतलब डार्लिंग है, तो वो कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची तुम जाकर के सो जाओ। क्या करो, तुम जाके सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, तुम इस सब के बारे में भूल जाओगी। कब? इन द मॉर्निंग। देखो रात भर तुम सो लो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब है, तुम्हारे पिताजी का भी खराब था, कोई समस्या नहीं है, रात भर तुम सो लो, और जैसे ही तुम सुबह उठोगी, एंड एज यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जैसे ही नेक्स्ट डे तुम उठोगी, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट इट, तुम इस सब के बारे में बच्चों क्या हो जाएगा, तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी, तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को समझाने की कोशिश की, मेरा पिता नहीं, मेरा तो बेटा है तुम्हारा पिता, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की खूब कोशिश की, बट ही वाज टू अपसेट to listen tonight, but he was so upset that he was not ready to listen, but he was so upset that he was not ready to listen to anything tonight. परंतु बच्चों वो इतना ज्यादा खपा थे कि आज की रात वो कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं हुए। ध्यान दो बच्चों, एक शब्द बोला मैंने, लिस्ट। क्या बोला मैंने? ये अपने बाद टू लेता है, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? he was not ready to listen to anything। ध्यान दो बच्चों, लिस्ट का मतलब लिसन होता है। एक ही बात है, लिस्ट का मतलब बच्चों एक तो होता है लिस्ट बनाओ, जितने भी नाम है जो फर्स्ट डिवीजन आए उनकी लिस्ट बनाओ, तो वो लिस्ट बच्चों क्या होती है, उसको आप कहते हैं शेड्यूल बनाओ, जिसको कहते हैं फेहरिस्त। क्या बोलते हैं? एक फेहरिस्त बनाओ। तो वो तो चीज अलग है, उसको अन्यथा टेबल भी कहते हैं। आप कई बार साइंस की एक टेबल बनाओ साहब, जिसके अंदर आप जानते हो सारे तत्व होते हैं, है ना, सारे तत्वों की एक टेबल बनाओ, तो वो टेबल इमेज भी होता है, टेबल वो भी होता है। मैंने बोला लिस्ट ये वर्ब की तरह है बच्चों, इट शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू, जस्ट लाइक दिस। और बच्चों इसी की शॉर्ट फॉर्म में लिस्ट टू भी बोलते हैं, लिसन टू भी बोलते हैं, लेकिन लिसन टू का प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं, और लिस्ट टू का प्रयोग बच्चों जनरली पोएट्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पोएट्री में किया जाता है। जैसे मान लो आपने बोला डज, क्या बोला बच्चों? तो ये तो डज है, एक होता है डथ, तो ये भी डज ही है, लेकिन ये जो डथ है बच्चों, दिस इज मेनली यूज्ड इन पोएट्री। इसका प्रयोग तो बच्चों पोएट्री में किया जाता है, और इसका प्रयोग हम आमतौर पर करते हैं। तो इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो इधर भी आप जानते हैं, हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बोलचाल में नहीं करते हैं, सिर्फ कविता में करते हैं। हिंदी में से बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द बच्चों नित्य, तो हम बोलते हैं रोजाना, है ना, नित्य, लेकिन हम नित्य कभी नहीं बोलते, लेकिन नित्य हम जब कविता लिखते हैं तो उसमें नित्य का प्रयोग हम करते हैं। सो मेनी वर्ड्स आर देयर, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो हम आइए बढ़ेंगे, अपनी बात को समझाएंगे आपको। तो बच्चों वो कहती है कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, अर्थात मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश की। आई ट्राई टू कन्विंस हिम, आई ट्राई टू मेक योर फादर अंडरस्टैंड द मैटर, मैंने कोशिश की कि तुम्हारा पापा समझे मैटर को, बट ही वाज सो अपसेट दैट, परंतु वो इतना अपसेट था कि ही वाज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीथिंग टुनाइट, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था आज की रात, उसका दिमाग खराब था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन बच्चों प्रश्न ये है, आपने एक बच्ची यानी जो एक मासूम बच्ची है उसके दिल पर क्या पहुंचाई है? चोट पहुंचाई है। यू गिव ए शॉक, यू गिव ए शॉक टू द इनोसेंट हार्ट ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, अर्थात एक जो इनोसेंट चाइल्ड का, एक निर्दोष बच्ची के निर्दोष दिल को आपने क्या पहुंचाया है? आघात पहुंचाया है। सवाल यह है कि क्या बच्ची उस बात को, उस सदमे को भूल जाएगी? शी विल नेवर फॉरगेट दैट। बच्चों बाल मन के ऊपर जो अमिट छाप एक बार हम अंकित कर देते हैं, बच्चा जो अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर जो सीन देख लेता है, उसे वो कदापि नहीं भूलता, भूलने की कोशिश करके भी नहीं भूलता। इसलिए बहुत जरूरी, आधुनिक मनोविज्ञान ये कहती है कि छोटे छोटे बच्चों के सामने इस तरीके के गलत दृश्य प्रस्तुत न किए जाएं। और दृश्य क्यों? गलत संवाद भी न बोले जाएं। अरे ये तो गधा है, ये तो गधा है, इस तरीके की बातें हमको बच्चे को नहीं बोलनी चाहिए। वो बच्चा सोचता है यार मैं कोई गधा ही तो नहीं, सारी गधा गधा कहते हैं मेरे को। तो इससे क्या होता है? इससे बच्चों उसका उत्साह कम हो जाता है, उसकी बुद्धि का जो ज्वार, उसकी बुद्धि का जो आवेग है वो ठंडा पड़ जाता है। इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम बच्चों को गधा है, फला है, ढीका है, इस तरीके की बातें बोलें। अभिधा में बात करो, लक्षणा में बात करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, जरा देखना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। ध्यान दो, नेवर का प्रयोग तो प्रेजेंट सिंपल में होता है, बट इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी देन इट मे आल्सो फॉल इन पास्ट सिंपल टेंस। सही है, यानी बच्चों प्रेजेंट सिंपल में नेवर का प्रयोग होता है, ये तो आपने पढ़ा, लेकिन ये वाक्य कह रहा है कि पास्ट सिंपल में भी आ रहा है। तो बताओ आता है कि नहीं आता? ध्यान दो बच्चों, ऑलवेज और नेवर का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में भी होता है, पास्ट सिंपल में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, और पास्ट परफेक्ट में भी होता है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर,
ही हैज नेवर हेल्प्ड द पुअर, उसने कभी गरीबों की सहायता नहीं की है। तो बताओ प्रेजेंट में हो गया। और अगर बच्चों की कहानी का पार्ट होता तो हेव की जगह हेजेव की जगह हेड भी आ सकता था। एनीहाउ, तो बच्चों जरा देखना, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु बच्ची कभी नहीं बोली। नेक्स्ट टाइम माने अगली बार। शी सा हिम, शी सा हिम का मतलब होता है बच्चों व्हेन शी सा हिम, अर्थात जब उसने उसको देखा। अब देखो बच्चों दो बातें हैं, एक शीशा और होता है, इधर देखना जरा बोर्ड की तरफ, SEESAW, एक होता है बच्चों शी और ये शाह, और एक होता है केवल शाह। जानते हो इनमें फर्क क्या होता है? और एक होता है फिर शाह। देखो बच्चों ये नीचे वाला शाह, इसका मतलब होता है आरी। ये खाती बाबा जो होता है ना वो रखता है, बड्डई रखता है आरी, आरी से चीजों को चीरता है। लास्ट वाला शाह यानी आरी हो गया। ये शाह बच्चों शी की सेकंड फॉर्म है, तो इसको क्या बोलोगे जरा बताना? देखा। ये शीशा यानी उसने देखा। और इस शिक्षा का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो एक देखो, एक यो है, ठीक है, एक बच्चा यहां बैठा है, एक बच्चा यहां बैठा है। अब इधर जोर दे रहा है, इधर जोर दे रहा है, तो रंग चूचे एक तरह का, इसको आप बोलते हो बच्चों शीशा, है ना। वो इस प्रकार का होता है जिसमें एक टाबर इधर बैठता है, इधर बैठता है, इधर से वजन देता है, उधर ऊंचा हो जाता है, इधर वाला उधर ऊंचा हो जाता है। ऐसे क्या वो क्या करते हैं, मोजी खाते हैं बच्चे, मोजी खाते हैं उसके ऊपर, है ना। तो जरा देखो बच्चों लिखा है कि बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम यानी व्हेन नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अर्थात अगली बार जब उसने उसको देखा। किसको देखा? जब उस बच्चे ने अपने पिता को देखा। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो उसने शीघ्रता से क्या किया, अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे कर लिया, क्योंकि वो डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथों के ऊपर जो फिर डंडी मारी। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों के ऊपर दौड़ गई, उसके गालों पर बच्चों एक लालिमा दौड़ गई, एक भय की लालिमा। लड़कियां जब शर्माती हैं तो उनके गाल लाल हो जाते हैं, और बच्चों लड़कियां जब डरती हैं तो भी उनके गाल लाल हो जाते हैं। यही बात बता रही है कि लड़की डर गई, और डरने के कारण उस बच्चे ने क्या किया, अपने हाथ पीछे कर लिए। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि उसके गाल क्या हो गए, डर के मारे लाल हो गए। उसके गालों में क्या दौड़ गई, एक लालिमा दौड़ गई। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है बच्चों इन नाइबरहुड, अर्थात पड़ोस में कौन रहते थे? पड़ोस में बच्चों मैकडॉनल्ड परिवार रहता था। द मेंबर्स ऑफ द मैकडॉनल्ड फैमिली लिव्ड इन द नाइबरहुड दैट 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गेप, लुकिंग थ्रू ए हॉल, अर्थात एक छेद में से झांकते हुए। इन द फेंस यानी होता है बच्चों दीवार या डोली। तो दीवार या डोली जो है, तो उसके अंदर बच्चों क्या है कि उसके अंदर एक गैप बना हुआ है, एक दरार है, उस दरार के अंदर से झांकते हुए द लिटिल गर्ल सॉ देम, नन्ही सी लड़की ने उनको एक बार देखा। प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम के समय वो खेल रहे थे टैग। लोग के पीछे नहीं खेल रहे थे, इस तरीके का, है ना। और बच्चों क्या है, द फादर विद द बेबी, और पिताजी क्या कर रहा था, बच्चों के सब बच्ची थी एक माओ, द फादर विद द बेबी माओ ऑन ही शोल्डर्स, यानी पिताजी माओ नाम की बच्ची को अपने कंधे पर उठाए हुए था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और 2 अन्य लड़कियां उसका जो कोट का जेब है उसको पकड़ करके क्या कर रही थी, रैन राउंड एंड राउंड टू द फ्लावर बेड्स, और जो बच्चों क्या कर रही थी, फूलों की क्यारियों में इधर उधर दौड़ लगा रही थी। फ्लावर बेड का मतलब फूलों का बिस्तर नहीं होता, फूलों की क्यारी होती है। शेकिंग विद लाफर, और वो लड़कियां क्या कर रही थी, हिल डुल रही थी, किससे, हंसी से, जोर जोर से खिलखिला करके हंस रही थी। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम। हॉर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हॉर्स का मतलब जानते हो? हॉर्स का मतलब होता है पाइप, तो मोटा पाइप है ना। तो एक बार तो क्या हुआ, उसने देखा, वन शी सॉ, अर्थात एक बार उसने देखा, द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, अर्थात बच्चों ने एक बार तो क्या किया कि नल का जो मोटा पाइप है उससे उनके पापा के ऊपर पानी छिड़क दिया। एंड यू ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और सारा समय उस पिताजी ने क्या किया, हंसते हुए उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छा नजारा था। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।